बहुत गौर से सुनना, बात कड़वी लगे तो उठ के जा सकता है। मेरा अपना मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैंने एक जुमला बोला कि सरकार गौसे पाक का शहजादा हमारे और आपकी महफिल में मेहमान खुसूसी बन के आया है, लेकिन हमारी कौम के जो देखने के जाविये हैं ना, वो अलग अलग है। मुफ्ती नईम साहब, मुफ्ती मुजफ्फर साहब, ज़रा थोड़ा सा अलग अलग जाविये हैं। अगर कोई सैयदज़ादा मर्सिडीज से आता है तो हम समझते हैं ये बगदाद से आया है, और अगर कोई सैयद सादा दिल चला आए तो हम सोचते हैं नहीं, इसके पास तो शजरा होना चाहिए था। ओ भाई, जरूरी नहीं है जो महंगी गाड़ी में बैठ के आए वो शान वाला बेटा है। बेटा बहरहाल बेटा होता है, चाहे वो गाड़ी से चल के आए, चाहे वो पैदल चल के आए। बस ये देख इसका जो नजरिया है वो नजरिया कौन सा है। मुझे कोई रजवी समझ के ना सुने, अशरफी समझ के ना सुने, मदारी समझ के ना सुने। अगर समझ के सुनना है तो हुजूर का नौकर समझ के सुनना। बात सच्ची हो तो दिल पे लिख के लेके जाना, और झूठी हो तो वापस कर जाना, वापस कर जाना। मदीने वाले ये कहते हैं, अगर कोई इंडिया से हमारे पास आता है और हमें चेक करना होता है कि अकीदा कैसा है, तो हम पूछते हैं बरेली के अहमद रजा के बारे में क्या कहता है। तो मदीने वाले कहते हैं अगर चेहरा खिल जाए तो समझते हैं ये खुदा वाला भी है, मुस्तफा वाला भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माजरत के साथ बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं, बहुत गौर से सुनना। आज इस दौर में गाड़ी मैयार नहीं है, ऊंची पगड़ी मैयार नहीं है, शजरा नहीं मांगेंगे। अगर मदीने वाले पहचान के लिए आला हजरत को इस्तेमाल करते हैं तो बरेली वाले भी पहचान के लिए आला हजरत को इस्तेमाल करते हैं। वाह वाह वाह। मैंने कई सैयदजादों की मौजूदगी में यह जुमला कहा था, और ऐसे सैयदजादे नहीं, चकबंदी वाले नहीं थे जिनके आज तक शजरों के झगड़े ना निबट सके। मैंने उन सैयदजादों के सामने कहा था कि जो हस्बी सैयद भी हैं, नस्बी सैयद भी हैं। और मैं आज भी कहता हूं, मैं उन सैयदों को सैयद मानता हूं जो बरेली के अहमद रजा को आला हजरत मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब कुला मुरादाबादी। क्या बात है। अगर बात गलत हो तो वापस कर जाना। मैं क्यों मानता हूं उन सैयदों को सैयद जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। बच्चे भी मेरी बात समझेंगे, बूढ़े भी और जवान भी। समझ में ना आए फिर पूछना, फिर बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा। अगर कोई घर ऐसा हो जिसके बारे में मेरा बाप ये कहे, बेटे ये वो लोग रहते हैं, जब गांव में हमें कोई रहने नहीं देता था तब ये जो ऊंची चौखट है ना, इस घर के लोगों ने हमारी इज्जत बचाई थी। अगर मेरा बाप किसी के हवाले से कहे, बेटे ये जो सामने रहता है ना, ये वो है जिसने हमें भूख के वक्त खाना खिलाया था। बेटे जब छत ना थी, हम पानी में भीग रहे थे, तब इसने हमें छत दी थी। तो लायक औलाद की जिम्मेदारी होती है पूरी जिंदगी उसकी वफाओं को याद रखे कि इसने हमारे बाप को खाना खिलाया था, इसने हमारे बाप को पानी पिलाया था। अगर ये तेरे मेरे बाप का रिश्ता हो सकता है तो फिर रसूल पाक का रिश्ता कैसे रहा होगा। मैं पूछना चाहता हूं उन सैयदजादों से जो कहते हैं हम आला हजरत को आला हजरत नहीं मानते हैं, मुझे बता तो सही, जब इल्मे गैब पे फतवे लग रहे थे तब तुम कहां सोए हुए थे? जब नबी को बेगैब कहा जा रहा था तब तुम कहां थे? जब नबी के नस्ल और असल को गाली दी जा रही थी तब तुम कहां थे? जब दुनिया यह कह रही थी कि हुजूर अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते तब तुम कहां थे? तो जो असली नस्ली
सैयद है, वो कहते हैं बेटे जब तक जिंदा रहना आला हजरत को आला हजरत मानना, इसलिए कि जब मुस्तफा की अजमत पर हमले हो रहे थे तब बचाने के लिए बरेली का है मदरसा आया था। वाह 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 वाह, क्या बात है, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब बताइए वो कैसा सैयद है जो नबी के नौकर से प्यार ना करे। इतना बड़ा मजमा है, सोशल मीडिया का दौर है, आज नहीं आज के बाद भी लोग सुनेंगे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कोई एक लाइन ऐसी दिखा दो जो आला हजरत ने अपनी जात के लिए लिखी हो। है और लिखी भी तो कैसी लिखी, कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अगर लाइन भी लिखी तो अपना तारुफ कैसे कराया, कहते हैं तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इंतजार साहिब क़िबला, कारी अब्दुल वकील साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताइए पूरी जिंदगी आला हजरत ने जो लिखा, बोलो किसके लिए लिखा? अगर आप जानते हैं तो बोले किसके लिए? हुजूर के लिए, जोर से किसके लिए? अभी सब नहीं बोले, मैं सबसे भीख भी नहीं मांग रहा हूं, मेरी गुजारिश उनसे है जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। किसके लिए? इतनी जोर से बोलो जो कम से कम मुनाफिकों के कलेजे फट जाएं। किसके लिए? अगर सब कुछ हुजूर के लिए किया गया, कसम खुदा की, फिर सैयदों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अब आला हजरत की हिमायत करें। बोलो बनती है कि नहीं? जिम्मेदारी बनती है, और बिला वजह नहीं कहते हम, कसम खुदा की, हमारा अपना मानना है। आला हजरत क्या है ये सैयदों ने बताया है, और सैयद क्या है ये आला हजरत ने बताया है। ना कल आला हजरत असली नस्ली सैयदों से जुदा थे, ना आज असली नस्ली सैयद आला हजरत से जुदा हैं। हाँ, मैं बड़ी बात नहीं कहता, पूछो ना आला हजरत कौन है, तो उनसे क्या पूछना है जिनको पहचानने के लिए शजरों की जरूरत पड़े, उनसे पूछना शजरे जिनसे पहचाने जाते हैं। चल मारहरा की जमीन पे उनसे पूछ कौन है आला हजरत, आवाज आती रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए, मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं, मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं। इलाके वालों, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, मेरी मुलाकातें आपसे कम होती हैं, लेकिन सुनिए, मैं अपनी जात के लिए नहीं बोल रहा हूं, सबके भले के लिए बोल रहा हूं। अगर फलाह चाहते हो ना तो ऐसे सैयद का दामन थाम लो। बरेली से आवाज आती है साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, क्या बात है। जो अपनों वफादारों को ना पहचाने तो कम से कम हमें सोचना पड़ेगा, जो हुजूर के वफादार को नहीं पहचानता वो गरीब मुरीद को पहचान लेगा। बुरा ना मानिए, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा पीर चकबंदी वाला पीर नहीं है, मेरे पीर को दुनिया ताज शरिया कहती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने उसका दामन थामा है जिसका नाम आए तो बड़े बड़ों की गर्दनें झुक जाया करती हैं, उसका दामन थामा है। और सुनिए, झगड़ा तो बात आला हजरत तक नहीं, अब बात गौसे पाक तक होने लगी है कि मेरे अब्बा गौसे आजम से अफजल थे, मेरे दादा गौसे आजम से अफजल थे। मैंने कहा चल मान लिया, लेकिन एक बात बता, सीधी बात बता, जब गौसे पाक ये कहते हैं कदमी हाजी ही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है,
तो दो बातें मान, या तो अपने बाप को वली मत मान, वली मानता है तो फिर उनका कदम भी मान। अच्छी बात है, दो ही बातें तो होंगी। जी जी, या तो वली मान या फिर कदम ही मत मान। कदम नहीं मानेगा तो वली नहीं, वली मानता तो कदम भी मान। ये झगड़े रह गए थे उम्मत को करने के लिए। बताइए, आज उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना था, हमने दीवारें खड़ी कर दी। माजरत के साथ, हजरत ने कोई चुब्बा कुब्बा नहीं पहना तो शायद किसी की नजर में वो पता नहीं कैसे सैयद है, इनके सर पे तो वो ताज नहीं है, वो वाला जुब्बा नहीं है। वो यार कभी फूल बताया नहीं करते हैं कि हम फूल हैं, बल्कि सच तो ये है खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या बात है मुफ्ती नईमुद्दीन साहब, पेंट किन बिल्डिंगों पे किया जाता जो पुरानी हो गई या चटक गई हैं, उन्हीं पे तो पेंट किया जाता है। जो नई बिल्डिंग हो पेंट होगा वो तो पहले से ही नहीं है। भाई कभी ये ख्याल ना करना कि हजरत मर्सिडीज से नहीं उतरे ना तो जी हम्माद अफजल है। अल्लाह की कसम, मेरे जैसे करोड़ों हम्माद ऐसे शहजादों के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह की कसम, इनकी निस्बत यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। सारे जहान में आज उम्मत लड़ रही है। आज जरूरत है हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने। कहते बरेलवी लड़ाते नहीं, सच ये है न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये बात यहां तक पहुंची क्यों? इसलिए कि हमने लड़ा दिया। खुदा के वास्ते उम्मत को हुजूर की चौखट पे लाके खड़ा करो। अगर तिजोरियां भरना की सबसे बड़ी कामयाबी होती तो आला हजरत से बड़ी तिजोरी आज किसी की ना होती, किसी की नहीं होती। आज पीर आते हैं ना, पीर अल्लाह माफ करे, पीर आते हैं हुजूर तो कहते भाई ऐलान कर देना हमारे, तोप हो तुम, तूफान हो तुम, जो खिड़कियां बंद की जाएंगी, हमारे ये हम क्या है? अल्लाह वाले आते हैं ना तो चुप होते हैं अल्लाह वाले, और रब के नकीब आवाज देते हैं, लोगों निकलो अल्लाह का वली आ रहा है। वाह 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 वाह। हमारे हम क्या मतलब कि 500 लोग गाड़ी के पीछे हो, 500 आगे हो, पता चले फला पीर आया है। ये कौन सा तरीका भाई? फला पीर आया, काम ये नहीं है। काम वो है जो बरेली से आवाज आती, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, हमारे सर के ताज हैं। हाँ अल्लाह की कसम मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मैं इन उलमा के कदमों की खाक हूं। लेकिन सच्ची बात कह रहा हूं, हम आज सीने से लगा लेंगे। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, बरेली वाले की चौखट पे आ जाओ और इतना कह दो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, मैं खुद चल के तुम्हें सीने से लगाने आऊंगा। मगर याद रखिए, अगर आला हज़रत के खिलाफ भौंके तो शजरे बाद में पूछेंगे, खाल पहले उतार लेंगे। याद रखिए, हाँ शजरे बाद में पूछे जाएंगे, खाल पहले उतारी जाएगी। अपना उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। और सुनो आखिरी कील भी ठोकते ही चला जाऊं। अब अल्लाह जाने जिंदगी किसकी वफा करे किसकी ना करे, कब मुलाकात हो कब ना। लेकिन इस बात को दिल पे लिख के लेके जाएं, मिंबर से लेके नीचे तक। और मिंबर वालों से भी गुजारिश है, ऐसे लोग जो मुनाफिक टाइप के हैं, जो इधर आए तो इधर वाले, उधर गए तो उधर वाले, ऐसे लोगों से हट जाओ। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो चाय में बिक जाते हैं, सिगरेट में बिक जाते हैं। इधर बैठे तो हुजूर बस आप ही आप, उधर गए तो हुजूर बस आप ही आप। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हाँ जी, सिर्फ एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। मैं बताने लगा हूं, हम आला हज़रत को बिला वजह नहीं मानते। पाकिस्तान में एक बुजुर्ग गुजरे, नाम है पीर जमात अली शाह। क्या नाम है? पीर जमात अली शाह। और ऐसे पीर नहीं थे जो बैठे बैठे हरम का कुत्ता मारते हो।
सुना है ना वो पीर साहब के मामले में, बड़ी पुरानी कहावत है, अपने बड़ों से हम सुनते चले आ रहे। बैठे बैठे मुरीद कहने लगा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे वो हरम में कुत्ता जा रहा था। क्या बड़ा पहुंचा हुआ पीर है भाई, इंडिया में बैठ के हरम का कुत्ता देख लिया। बीवी से कहने लगा जो बनाना बना ले, बड़ा पीर आया आज। कहा क्या हुआ? मेरा पीर यहाँ बैठे बैठे ना हरम देख लेता है। बीवी को भी गुस्सा था, नमाज तो एक टाइम की नहीं पढ़ी इसने, और कुत्ता मार रहा है यहाँ से बैठे बैठे। तो औरतें अगर सुन्नी हो ना तो बुजुर्ग फरमाते हैं अकीदा ना 60 साल बुढ़िया जैसा होना चाहिए। 60 साल की बुढ़िया का जैसा अकीदा होता है ना, वैसा सुन्नी को अकीदा रखना चाहिए। ये नहीं जी, नहीं मैं नहीं मानता जी, वो सैयदजादे वो आला हज़रत ज़ादे जी, मैं नहीं, वो मैं उनको भी अच्छा मानता हूँ, उनको भी नहीं। भाई सैयदजादा भी है ना, पूछ आला हज़रत ने तेरा क्या बिगाड़ा है। अगर वो कहे आला हज़रत हमारे हैं ना तो कदम चूम ले, कदम चूम ले, इसलिए कि सुन्नियत की पहचान का नाम आला हज़रत है, अकीदे के मुहाफिज का नाम आला हज़रत है। इस पे गुफ्तगू करूंगा तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं, सिर्फ रिश्ता बताना चाहता हूं बरेली से हमारा क्या है और क्यों है। तो पीर जमात अली शाह बड़े बुजुर्ग, तो वो पीर साहब कहने लगे कुत्ता मारा हरम का। औरत ने क्या करा मालूम है? अंडे बना लिए और नीचे अंडे रख के ऊपर चावल, पीर साहब के पास खाना भेज दिया। पीर साहब दे बिस्मिल्लाह पे बिस्मिल्लाह पड़े जा रहे। मुरीद कहता हुजूर शुरू फरमाए। कहने लगे सब्जी तो ले आई है। वो सीधा आदमी अंदर गया, बीवी से कहने लगा जाहिल तूने पीर साहब के लिए सब्जी नहीं भेजी? उसने कहा कौन कह रहा कि पीर साहब कह रहे? उसने सब्जी नहीं ली, झाड़ू उठाई और 2-3 दबा के दी। कहने लगी हरम का कुत्ता तो दिखाई दे गया, तुझे प्याले के ये चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दे रहा है? वो ऐसे पीर नहीं थे, और वो ऐसे भी नहीं थे जिनकी जेबों पे नजर हो, वो ऐसे थे जिनकी नजरें दिलों पे हुआ करती है। वाह वाह वाह। आज पीर साहब आते हैं हुजूर, बस माजरत के साथ, आज पीर साहब आते हैं ना तो सबसे पहला सवाल होता मुरीद से, जमीन कितनी है? 70-80 बीघे आपकी दुआओं से। कितनी? 70-80 बीघे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। गाड़ी कौन सी है? कि बस अभी ऑडी लाए थे। हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, और लो तावीज हमसे बगैर मांगे ले लो, फिर बिना मांगे तावीज चल रहे हैं। और जाओ, गलत नहीं कह रहा हूं, आजमा लेना। मुझे इन पीरों से नफरत है जो उम्मत में भी ना फर्क करते हैं। और कोई गरीब चला जाए ना, हुजूर फला मिलने आया, बैठाओ बाहर, 3-3 घंटे बैठा, मिलने का नंबर ही नहीं आ रहा है। अगर कोई अच्छे कलफ लगे कपड़े पहन के आ गया ना तो कैमरे लगे देख रहे, भाई अंदर लाओ, और हाथ पकड़ पकड़ के कह रहे ये खाइए ना, ये खाइए ना। इसलिए पीर बना था। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये फर्क हमने कर दी। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग ना कि आपकी मुरीदा खीर बना रही थी। क्या कर रही थी? मेरी बात समझ में आ रही है ना आपके? क्या बना रही थी? खीर बना रही थी। तो वो हांडी घोटे से घोट रही थी खीर को, धोखे से तेजी से लग गया तले में। तो जब आवाज पैदा हुई ना, अल्लाह ने औरतों को यह मलका दिया है कि ऐसे बर्तन बजे तो पहचान लेती थी कि चटक गया। जैसी उसको एहसास हुआ ना, टूटा, उसने कहा या पीर करम। भाई वो बोले जिन्हें पीर से सच्ची अकीदत है। जब आवाज आई ना टूटने की, खातून के मुंह से निकला या पीर करम। पीर खीर बन गई, औरत ने निकाली, तब उसका तला टूट के गिरा। औरत देख के शोहर से कहने लगी चलो जी, आज पीर के करम ने बचा लिया है, क्यों ना पीर की बारगाह में चलते हैं। खीर ली, पहुंच गई। पीर जमात अली शाह बैठे थे, जाके खीर पेश की, हुजूर तनावुल फरमा लें। पीर जमात अली शाह ने बाएं हाथ पे कपड़ा डाल रखा था, दाने हाथ से खाना तनावुल फरमा रहे हैं। मुरीदा कहने लगी हुजूर बताओ तो सही, आप ये क्यों नहीं, आपने हाथ पे कपड़ा क्यों डाल रखा है? फरमाने लगे बस यूं ही, हाथ पे थोड़ा सा जख्म आ गया है। अल्लाह अकबर। मुरीदा ने कहा हुजूर दिखाओ तो सही कैसा जख्म है। जब देखा तो हथेली पे जलने का निशान था। मुरीदा कहने लगी हुजूर क्या मामला हुआ, हाथ कैसे जल गया? मुस्कुरा के कहने लगे
पगली भूल गई जब तेरी हांडी टूटी थी तूने कहा था या पीर करम, मैंने हाथ बढ़ा करके तेरी हांडी के नीचे हाथ लगा दिया था, कहा जब तक तेरी घीर घुटती रही मैंने हाथ लगा के रखा था। चीख निकली मुरीदा की, कहने लगी हुजूर बैठे बैठे यहाँ से खीर बचाई है। मुस्कुरा कर कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत आने दे आवाज दे देना। हाथ पकड़ के पुलसिरात के पार करके दिखाया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए आप लोग? ये पीर जमात अली शाह है। अब शान तो समझ में आ गई ना कौन है जमात अली शाह? ये जमात अली शाह है। मुरीदा आवाज दे दे हाथ बढ़ा के लगा देते हैं। बता अगर उम्मती मदद कर सकता है तो मदीने वाला नबी मदद नहीं कर सकता? ये पीर जमात अली शाह, समझ गए ना कौन है ये? शान समझ में आ गई ना इनकी? हाथ आवाज दे मुरीदा तो मीलों के फासले से हाथ दब लगा करके हांडी बचा लेते हैं। ये पीर जमात अली शाह कहते हैं कि मेरे दिल में बरेली के अहमद रजा की बड़ी इज्जत थी, बड़ा एहतराम था, लेकिन कहते मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई। कहा कब से हुजूर? कहने लगे एक दिन में सोया, मेरे ख्वाब में बगदाद वाला पीर आ जाता है, गौसे पाक मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मैंने कहा मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे सरकार गौसे पाक करम फरमाया मेरे घर आए हो, कभी जी चाहे आपसे मिलने का, आपसे मुलाकात करने का, तो कैसे मुलाकात होगी? तो पीर जमात अली कहते हैं कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जमात अली शाह अगर हमसे मिलना दिल किया करे तो अगर चाहे हमारा फैज ले तो बरेली चला जाया कर, उस जमीन पे हमारा नाइब रहता है। दुनिया के मदरसा कहती है और उसे खा कहा जाता। देखें आला हजरत, जो आला हजरत का नहीं वो गौस का नहीं। कान खोल के सुने, जो आला हजरत का नहीं वो इसलिए कि आला हजरत को आला हजरत न तूने बनाया न मैंने बनाया है। आला हजरत को आला हजरत बगदाद वाले पीर ने बनाया है। वाह वाह वाह, सुभान। बगदाद वाले पीर ने बनाया है। जलो मरो फटो फर्क नहीं पड़ता। मेरा रजा कल भी आला हजरत था, आज भी आला हजरत है, कल भी आला हजरत रहेगा। और कसम खुदा की हमारे दिलों से आला हजरत को निकाला नहीं जा सकता। इसलिए हमारा मानना है इश्क कैसे करना है हुजूर से ये आला हजरत ने सिखाया है। क्या कहते? कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। माशाअल्लाह, लग रहा है ना आज मिंबर वाले नहीं, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते हैं। और यही पहचान है। कैसे पहचानोगे रज़वियों को? जुब्बे से, कुब्बे से, तकरीरों से। और ये देख पैंट वाले भी आला हजरत का कलाम जानते। और होश में बोलना, कहीं ऐसा ना हो कोई पैंट वाले ही मुंह पे तमाचा रख दे। इसलिए कि बाप की मुखालफत हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बरेली के अहमद रजा की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक कहने लगा जी बड़े आला हज़रत करते हो तुम। मैंने कहा तुझे क्या हो गया भाई? कहने लगा या नबी किया करो। वो देखो ना आला हज़रत कैसे आला हज़रत बने। मैंने कहा जुनैद बगदादी याद नहीं रहे? दरिया पार करना था, आपने फरमाया क्या है या जुनैद या जुनैद। उसने कहा लो जी इनकी बातें तो देखो, का पारी करना तो थोड़ा सा बैठ गया, वो बैठ गया, कहने लगा या जुनैद पानी कंधे पे लेके चलने लगा। उसने कहा लो जी मैं जुनैद क्यों करूं, मैं वो करूं ना जो जुनैद कर रहा है। मैं भी अल्लाह या अल्लाह करूंगा। या अल्लाह किया, गोते खाने लगा। फिर कहने लगा या जुनैद, फिर ऊपर आ गया। पार होके बोला राज नहीं समझा। आपने फरमाया रब तक पहुंचने के लिए जुनैद तक पहुंचना जरूरी है। हमसे न पूछ हम रजा रजा क्यों करते हैं, हुजूर तक पहुंचने के लिए आला हजरत तक पहुंचना जरूरी है। समझ में बात आ गई? मयार बना लो।
अब जो आला हजरत का नहीं वो बगदाद वाले का, बगदाद वाले का नहीं है। बगदाद वाले का भी वही है जो बरेली वाले का है, जो बरेली वाले का है वो बगदाद वाले की शान। ये याद रखिए, मैं अपने बुजुर्गों का मुशाहिदा बता रहा हूं। हमने इनकी जूतियां उठा के इन जैसे बुजुर्गों से सुना है और देखा भी है। बड़े बड़े हमने नामवर लोगों को मिट्टी में मिलते देखा है, जिनके नाम के नारे लगते थे ना, जब आला हजरत से टकराए तो आज वहां लेटे जहां जानवरों का पेशाब जाता है। ये नतीजा है। अंजाम अच्छा चाहते हो तो आला हजरत से वफा करो, इसलिए कि जो आला हजरत का दुश्मन है वो सिर्फ आला हजरत का नहीं है, वो बगदाद वाले का भी दुश्मन है। और बगदाद से आवाज आती है अल्लाहु अकबर, उनके जो कहर और गजब का मामला है। बरेली वाला कहता है लहामा कहर है गोस वती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ, 11वीं करते हैं ना सारे लोग, बोलो, पूछो इन उलमा से, बुरा ना मानिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं जितनी मिलादे नियाजें इंडिया में होती किसी मुल्क में नहीं होती। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में इतनी मिलादे नियाजें नहीं होती हैं। इन मुल्कों में क्यों होती हैं? इसलिए कि इस जमीन पे बरेली के अहमद रजा ने जन्म लिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करना मेरी बात पे, मैंने पहले कहा था मुझे हुजूर का नौकर समझ के सुनना। और ये करम है बरेली पे मुस्तफा का, जो बरेलवी होता है किसी वली का गुस्ताख नहीं होता। मैं फिर कह देता हूं, वारिसे देवा भी हमारा है, साबिर कलियर भी हमारा है, हाँ शाह मदारुल आलमीन भी हमारे हैं, बरेली के अहमद रजा भी हमारे हैं, मुस्तफा रजा भी हमारे हैं। जो बरेलवी होता है अलवरली से प्यार करता है, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि जो आला हजरत से जिसे खुजली होती है वो सब एक ही जगह जाके क्यों बैठ जाते हैं? भाई मुझसे अगर हजरत को मेरी फिक्र से एतराज होगा तो जाहिर है फिर इधर जाके तो नहीं बैठेंगे ना, मुझसे दूर हो जाएं। लेकिन उन्हीं से मुसाफे क्यों जो आला हजरत के नहीं है। हम पहचान गए, समझ में बात आ गई। चोर चोर मुसेरे भाई है जी, लेकिन हक न ढका है, न छुपा है, न झुका है। कल भी हक हक था, आज भी हक हक हक, कल भी हक हक रहेगा। हाँ, इसे ना छुपाया जा सकता ना दबाया जा सकता। और बड़े अजीब लोग हैं यार। मैं कहते लो जी आला हजरत ने अपने बच्चों पे सलाम पढ़ डाला सब पे, अजीब मसला। मेरी तो हजरत समझ में बात नहीं आती है। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जरूरत है आज उम्मत ना बहक रही है, भटक रही है। आज हमें उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। हमें उस जगह खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। मदीना कहां से साफ नजर आता है? आवाज आती है गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। नहीं भाई वक्त ज्यादा हो रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ज़ाया हो रहा है। मुझे मालूम है क्योंकि जो जिम्मेदार असातिज़ा हैं, अइम्मा हैं, उन्हें दरसगाह में पढ़ाना भी रहता है, नमाज भी पढ़ानी है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये तो कोई ये मैं ज़रा बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। इंशाल्लाह मैं एक डॉक्टर एक ही वक्त में सारे ऑपरेशन करेगा ना तो कहीं कैंची भूल जाएगा और कहीं पे टाँके ही लगाना भूल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अपनी बात पूरी कर लूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। बस मेरी बात समझ रहे थे। मुझे बुला दिया मौलाना ने, मैं कहाँ बात कर रहा था। हाँ, बात तो आला हज़रत पे चल ही रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि इस दौर में हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें हुजूर तक पहुँचा दे, हुजूर तक पहुँचा दे। हमें ऐसा शख्स नहीं चाहिए जिसका मतलब हमारी जेब से हो, हमारी बैंक से हो, हमारे नजराने से हो, हमारे फसलाने से हो, हमारी खेती से हो, हमारे कारोबार से हो। हमें ऐसा रहबर चाहिए जिसका ताल्लुक हमारे दिल से हो, हमारे दिल से हो, और ऐसी नजर रखता हो कि निगाह डाल दे तो दिल बदल दे।
हम सब जाते हैं, हुजूर दुआ कर दें बिजनेस बदल जाए, हुजूर दुआ कर दें पुरानी बिल्डिंग है ये बदल जाए, हुजूर दुआ करें कारोबार बढ़ जाए। कोई पीर के पास ये जाके भी कहता हुजूर नजर डाल दें कि गुंबदे खजरा नजर आने लग जाए। किसी ने कहा आज तक जाके? नहीं जी, सब तावीज के चक्कर में है। और तावीज अल्लाह माफ करे दौड़ादड़ चलने, मैं मुनकिर नहीं हूं तावीजों, लेकिन जिस हद तक गुंजाइश है उस हद तक तावीज दिए जाए। ये इतने मोटे तावीज लटकाए पड़े गले, हाँ हाथ रखवाते हैं हजरत सर पे ना तो दिखते हैं तावीज। ये क्या कि मेरे पीर ने दिया, दूसरा कौन सा कि ये उनके अब्बा का है, तीसरा कौन सा कि ये फला मुजाबिर ने, तीन तीन तावीज लटकाए पड़े। मुझे एक बात बताइए, अगर पीर ये कहते नमाज नहीं छोड़नी है तो मुरीद नहीं मानेगा? मानेगा ना। लेकिन गलती करते हैं हम खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। पीर एक बार कह दे कि 40 जुम्मेरात आना तो 41 जाता है, अल्लाह के घर से 5 बार आवाज आती है हय्या अला सलाह, लेकिन किसी के कान पे असर नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं। वो तो जी मामूल है, वो तो होनी है जी, हम जाएं तब भी अजान होगी, ना जाएं तब भी होगी। नहीं, अगर पीर के बुलाने से 41 बार जाता है तो रब के बुलाने से 5 बार चला जाया कर, 5 बार चला जाया कर। कसम खा के कहता हूं, अगर मस्जिदों से रिश्ते मजबूत हो गए ना तो ये किलो किलो भर के तावीजों की जरूरत नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। पूछो ना आज किसी से पूछो क्या हाल है, कहता पीर का करम है बस। खेती कैसी हुई? बस पीर का करम है। ठीक, अल्लाह फरमाता बता, जमीन का सीना चीर के कोपल मैंने निकाली, हवाएं चला करके पौधों को झूले मैंने झुलाए, रोजाना रात को शबनम से मुंह मैंने धुला, बता चांदनी से दिल मैंने लगाया, धूप देकर के इसको मैंने ताकत बख्शी, एक पौधे पे बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने दिए और दाने को इतना महफूज किया कि बारिशें आती रही दाना नहीं भीगा, तूफान आते रहे दाना नहीं टूटा, हवाएं चलती रही दाना नहीं टूटा। कितने लोग आके गुजर गए, दाने पे मिट्टी नहीं चढ़ने दी, इतनी बड़ी हिफाजत मैंने दी थी। एक बाल से 70 दाने मैंने दिए, हवाओं से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुले है, सूरज से ताकत मैंने बख्शी है, चांदनी से दिल मैंने लगाया है। जब तुझसे किसी ने पूछा क्या हाल है, तूने कह दिया पीर का करम है, बता मेरा करम किधर गया? जवाब दे कहा है मेरा करम। कभी ये ना कहा करो पीर का करम है, जब कहना हो तो ये कहा करो दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। समझ गए ना मेरी बात? बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़े, अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, मेरी बात पे गांठ बांध लेना, इसलिए कि जब मैं बोलता हूं ना, मैं इसकी फिक्र नहीं करता हूं नजराना मारेगा कोई की देगा, सब रख ले तू, सच बोल के जाऊंगा। हाँ, मेरी गुजारिश है, आखिरत बेहतर चाहते हो तो मसलक आला हज़रत पर पाबंदी से कायम रहो, पाबंदी से कायम रहो। बरेली वाले मुझे हिस्सा नहीं भेजते, हाँ मैं वहां का एजेंट नहीं हूं, बस मुझे फक्र है कि मैं बरेली के अख्तर रजा का नौकर हूं। मुझे इस बात पे फख्र है क्या बात कि मैं बरेली वाले मुर्शिद का नौकर हूं। बात सच्ची कह के जाऊंगा, सच्ची कह के जाऊंगा। कल तक जिनके बाप दादा आला हज़रत का नाम लेते रहे, आज वो आला हज़रत के नाम से चिढ़ते। क्या बात है साहब, हमें भी बताइए ना, तुम्हारे अब्बा को तो आला हज़रत का नाम अच्छा लगता था, तुम्हें उस नाम से चिढ़ क्यों है? हम ये फिर क्यों नतीजा ना निकालें? जब तक दुकान बंद थी तो आला हज़रत याद आ रहे थे, जब दुकान थोड़ी बहुत चलने लगी तो आला हज़रत से नफरत कर बैठे। याद रखिए, ये उम्मत हया वाली भी है, वफा वाली भी है। आला हज़रत ने सैकड़ों साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और जब 100 साल के बाद हमने सुना तो हम भी फख्र से कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहेंगे पाबंदी से कायम इंशाअल्लाह। जोर से बोलो और जोर से।
इंशाल्लाह। और अगर किसी ने ना छिचोरे के हाथ में हाथ दे लिया तो आज पीर बदल लो, वरना मैं बताऊं कई पीर ऐसे भी हैं जो मुरीद की वजह से कूटे जाएंगे, और कई मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से कूटे जाएंगे। मुफ्ती मुजफ्फर साहब, मैं एक पीर साहब को देख रहा, वो सजदा कर रहा तो कह रहे शाबाश शाबाश। मैं सोच रहा था दे दे थपकी, आज इतना लठ चलेगा कब्र में, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, नीचे लठिया चल रही होगी। गलत नहीं कह रहा हूं, तुम सजदे करा रहे हो, सजदे करा रहे हो, तुम्हें अपने नसब पे इतना ना सजदे कराओ। अगर सजदे की गुंजाइश होती तो सबसे पहले अबू बकर ने मेरे मुस्तफा को किया होता, हाय हाय वाह वाह वाह, उमर ने मुस्तफा को किया होता, बिलाल तो सजदे में रहते, और खुबैब की तो इबादत हो जाती। तुम क्या, कसम खुदा की, खुदा के सिवा किसी को सजदे की इजाजत है ही नहीं। वाह वाह, बेवकूफ समझ रखा तुमने कौम को। ये उम्मत ऐसे ही नहीं बनी है, इस उम्मत को हम लुटने नहीं देंगे। मेरे हुजूर ने कहा था जो मुझसे पहले नबियों ने काम किए हैं वो मेरे बाद उम्मत के उलमा करके दिखाएंगे। हाँ, तो यूं ही लुटने नहीं देंगे। कितना प्यार है हुजूर को उम्मत से, अल्लाह अकबर। नाम सुना है ना तारीख में, हजरत उवैस करनी का नाम। हाय हाय वाह वाह, पीछे वाले लोग तो ऐसा मुंह देख रहे हैं, पता नहीं क्या कोई गुस्से की बात है भाई। अगर गुस्सा हो तो आंख निकाल के मेरे ही फेंक के मार दो। और बात सच्ची है ना, और इस नाम से प्यार है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं उम्मत का प्यार बताने लगा हूं, उम्मत का प्यार। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मैं उन पीरों से बड़ा राजी रहता हूं जिनकी औलाद पढ़ती है। हजरत के साहबजादे हैं, हाँ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिहान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली। असल में सुन्नियत को सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचा है ना, वो इसी से पहुंचा है कि हम अगर पीर बन गए ना तो फिर हमने हाथ ही चुमवाए, हाथ ही चुमवाए हमने बस। उम्मत कहां जाएगी मसला मतलब नहीं, हाथ चुमवाओ बेटे, बिजनेस तैयार है। जब जाहिल पीर बनते हैं ना तो फिर अकीदे भी जाते हैं और अमल भी जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे, हजरत की नस्ल में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। ओ यार,